रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। रूस पर पाबंदियां इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलेंस्की के लिए अमेरिका टोमाहाक मिसाइल नहीं चलाएगा। पुतिन से अच्छी बात हुई मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। रूस यूक्रेन जंग बाइडेन दौर में शुरू हुई। ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समझता हूं रूस पर पाबंदियां लगाने का ये सही वक्त है। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी ताकि रूसी तेल पर आयद पाबंदियां ज्यादा अरसे तक बरकरार रहने की जरूरत न पड़े। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले कर लिए। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम करने और लाउड स्पीकर एक्ट मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खसूसी सेल कायम कर दिया। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलूचिस्तान भिजवाई जाएंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरखास्त की थी। पाकिस्तान नेवी ने बहेरा अरब में तकरीबन $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत की गई। पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की है। पकड़ी गई मनशियात की मजमूई मालियत $97 करोड़ 24 लाख बनती है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमले की कारकर्दगी पर इजहार मसरत। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन मजीद मजबूत होगा। यरमूक की कामयाबी पाक बहरिया के आलमी सिक्योरिटी किरदार का सबूत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशा वराना महारत पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। सऊदी नेवी के सरबराह ने कहा, कामयाब कार्रवाई बैनुल अक़वामी ताउन की मिसाल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 48 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई पर पाक बहरिया की तहसीन। मोदी को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वजीर आजम से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मोदी को बता दिया भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। चीन और यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका पर सख्त महसूलात आयद किए। कस्टम ड्यूटी हमारी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने हमास के खिलाफ लड़ने की पेशकश की। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी ममालिक हमास को सीधा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है हमास दुरुस्त रास्ता इख्तियार करेगी। माजी की तमाम जंगों में मगरबी महाज पर भारत कभी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका, जो पाकिस्तान के रिवायती अस्करी बर्तरी को साबित करता है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक आर्मी अफीसर परवीन साहनी ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का एतराफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जब रिवायती जंग में भारत का भरपूर मुकाबला कर सकता है तो फिर उसे एटमी ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं रहती। दूसरी जानिब तुर्किया बांग्लादेश दिफाई मुआहदे ने भारत की नींदें हराम कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने तुर्किया से फजाई दिफाई निजाम की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। तुर्किया बांग्लादेश को लॉन्ग रेंज साइपर एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा। जंगी ड्रोन तैयारों की मुश्तरका पैदावार का मुआहदा भी शामिल। तुर्किया बांग्लादेश को TRG-300 मिसाइल फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा और फलस्तीन के अमूर पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वज़ारत दाखिला के हुकाम और तकनीकी माहिरीन शामिल।
سفارتی ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ ویزا نظام میں بہتری کے لیے ہے۔ افغان طالبان سے کوئی باضابطہ ملاقات شیڈول نہیں، دورہ پاک افغان کشیدگی سے پہلے طے تھا۔ افغان حکام نے غیر رسمی ملاقاتیں خارج از امکان نہیں۔ تورخم تجارتی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے کھولنے کی تیاریاں مکمل، 12 روز سے بند پاک افغان تجارتی گزرگاہیں جلد کھلنے کا امکان۔ بعض حساس پوائنٹس کو فی الحال نہ کھولنے کا فیصلہ۔ سخت سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد چمن اور سپن بولدک میں سامان کے کچھ ٹرکوں کو گزرنے کی اجازت۔ صرف افغان باشندوں کو افغانستان لے جانے والی خالی پاکستانی گاڑیوں کو واپس کی اجازت ملی۔ دونوں اطراف سامان سے بھرے سینکڑوں ٹرک بارڈر کھلنے کے منتظر۔ کسٹم حکام کے مطابق بارڈر کی بندی سے 5000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنسے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کا امن بحالی اقدامات پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ شہری کہتے ہیں دنیا پاکستان کی عسکری قوت کو تسلیم کرتی ہے۔ سرحدی دراندازیوں پر پاک فوج نے افغانستان کو مؤثر جواب دیا۔ پاکستان نے مجبور ہو کر طالبان اور خوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ افغانستان اپنے ملک میں موجود دہشت گردوں کا خود خاتمہ کرے۔ کسی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا، قانون کے دائرے میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ کا مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور۔ محسن نقوی نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے، تشدد اور شر انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مارکہ حق میں علماء کرام کا کردار انتہائی اہم رہا۔ ثروت اعجاز قادری کی مذہبی ہم آہنگی کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ محسن نقوی کی درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پر حاضری، پھول رکھے، چادر چڑھائی، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی اور امن کے لیے خصوص۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پتنگ بازی کا سخت نوٹس۔ نواں کوٹ میں گردن پر ڈور پھرنے سے نوجوان کی موت کی رپورٹ طلب۔ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ مزنگ کا رہائشی نعمان یوسف موٹر سائیکل پر گھر جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ کالا شاہ کاکو میں گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی علی رضا ہسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ہر ہنرمند نوجوانوں کے لیے مریم نواز فری پرواز کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیبز قائم۔ صنعتی ترقی کے لیے انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ۔ 1,80,000 نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گندم کی ترسیل پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پابندی سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان متاثر ہوں گے۔ سندھ کو 8 سے 12 لاکھ گندم خریداری کی اجازت ملی ہے۔ گندم کی امدادی قیمت 4,000 روپے فی من سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو 55 ارب روپے کا پیکج دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رواں سال زرعی انکم ٹیکس کی شرح برقرار رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی کی اپیل پر وفاقی حکومت نے گندم کی سپورٹ پرائس رکھی۔ کسان کو سپورٹ پرائس دیں گے تو وہ گندم اٹھائے گا۔ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی گفتگو۔ محکمہ خوراک کے اجلاس کی صدارت۔ صوبے میں گندم اور چینی کے دستیاب ذخائر اور نرخوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کی آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں تمام گوداموں کی فوری رجسٹریشن کے احکامات۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے مہلت دیتی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سارا نظام ایک لمحے میں ری ریل کیا جا سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے جلد بازی کی بجائے مزید بہتری کی کوشش کا فیصلہ کیا۔ حسن مرتضیٰ کا پنجاب میں سیلاب سے متعلق غلط اعداد و شمار بتانے کا الزام۔ کہا اتنی کشتیوں میں لاکھوں لوگ ایک ہفتے میں ریسکیو نہیں کیے جا سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا PPP اعلیٰ قیادت سے حسن مرتضیٰ کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جواب میں کہا کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟
माफी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उठाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए गए और इमदाद में कोई तफरीक नहीं की गई। सैलाब के दौरान 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना रहा। मुतासरीन से किए गए वादे 26 रोज में पूरे किए गए और मुतासरीन को अपने घरों को वापसी पर खुशी हुई। अलीपुर में 12 से 13 दिन सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारे गए। तारीख में पहली बार जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया। सैलाब के दौरान सबसे अपनी जिम्मेदारी निभाई। सैलाब मुतासरीन के इजाले के लिए 100 अरब मुख्तस बहाली फंड अलहदा रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं की। लोगों को पैसा बैंकों में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, भारत में लोग बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कंपनी के वकील मिर्जा महमूद अहमद ने दलाइल में कहा, बैंकों से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स से नुकसान होता है। हम नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जरिए टैक्स दे रहे हैं, सुपर टैक्स में फाल ही नहीं करते। हमें अलग ब्लॉक में रखना चाहिए। केस की कल फिर समाअत होगी। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक रोमानिया फजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रिएल बार से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग और ताल्लुकात पर इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फजाइया सरबराहान के दरमियान ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हॉकी की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास। वफाकी वज़रा, PHF और स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम की शिरकत। ग्रास रूट सतह पर हॉकी के फ़रोग पर तफसीली मुशावरत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हॉकी में मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ियों को तरक्की देंगे। हॉकी कौमी फ़ख्र की अलामत है, उसे मुकम्मल सरकारी सरपरस्ती हासिल होगी। नौजवानों की शमूलियत बढ़ाने हॉकी की बहाली के लिए रोड मैप की तैयारी का फैसला। पासपोर्ट में तब्दीली की खबरों पर हुकूमत की वजाहत। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। पासपोर्ट फीचर्स में तब्दीलियां जिद्दत और हम आहंगी के असूलों के तहत की जा रही हैं। नए पासपोर्ट की वीज़ा बैचेस में मुख्तलिफ सूबों के तारीखी इमारात को भी प्रिंट किया जाएगा। वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट की छपाई जारी। अमेरिका के खरबपति जोड़े की दरिया दिली, 11 अरब डॉलर अतिया कर दिए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 29 खरब रुपए बनते हैं। नैन्सी और रिच कोंडर की मजमूई दौलत का 95% फलाही मंसूबों, पाक सी बहाली, तालीमी इदारों और कम्युनिटी प्रोग्राम्स पर खर्च होंगे।